बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी प्यार से बोलिए धाम निरंकार जी। साध संगत जी बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल होता है साध संगत जी, जब आप जी से महान दिव्य संतों का दिव्य दर्शन मिलता है। साध संगत जी आप जी जैसे महान दिव्य संतों का साध संगत जी संग मिलता है, मानो यह हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, आनंद से भर जाता है। साध संगत जी कृपा करना दाता, सदा संत महात्माओं का शरण मिले, सदा संत महात्माओं का संग मिले, ऐसी कृपा करना मेरे रहबर। हाँ साध संगत जी पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी में लिखा हुआ है कि अगर आप दया चाहते हैं, तो साध संगत जी आपको दया करना होगा किसी दूसरे पर। अगर हम दया करेंगे तो फिर दया हमें साध संगत जी प्राप्त होगा। अगर हम क्षमा चाहते हैं तो एक दूसरे को क्षमा करना होता है साध संगत जी। अगर हम प्यार चाहते हैं तो प्यार करना होता है साध संगत जी। ऐसे नहीं कि हम साध संगत जी मन में और कुछ लेकर घूम रहे हैं और चाहते कुछ और हो जाए, ऐसी बातें नहीं होती है साध संगत जी। हमें वही मिलेगा जो हमें यहाँ परोसेंगे साध संगत जी। जिस प्रकार का हाव भाव बनाएंगे, जिस प्रकार का स्वभाव बनाएंगे, वैसे ही साध संगत जी हमारे को सब कुछ मिलेगा। तो इसलिए साध संगत जी संत महापुरुष कहते हैं कि सदा प्यार को अपना लो, विश्वास को अपना लो, क्योंकि प्रेम विश्वास के बिना यह जीवन अधूरा है। साध संगत जी यह जीवन अधूरा है। प्रेम विश्वास अगर नहीं हो तो जीवन साध संगत जी नरक के समान है। आओ साध संगत जी विचार करें, आज संसार में हम सभी देख रहे हैं, और सांसारिक तौर पर बात करें तो आज साध संगत जी देख रहे हैं कि छोटी छोटी बातों पर लोग कितना ज़्यादा अपने आप को डुबो देते हैं। छोटी छोटी बातों पर कितना ज़्यादा साध संगत जी अपने आप को बर्बाद कर देते हैं। घर परिवार हो, कहीं भी हो साध संगत जी, अगर छोटी छोटी बातों का तिल का तार ना हो, बातों पर बातें बनना बंद हो जाए, तो साध संगत जी शायद वो झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। समझते नहीं, बस बात पे बात बनाते बनाते साध संगत जी उसे तिल का तार बना देते हैं। लोग आज ऐसी हो गई है, लोग ये नहीं समझते कि हम इस तरह धाम पर क्यों आए भाई, किस काम के लिए आए, क्या मेरा काम हो रहा है, क्या हम साध संगत जी नफरत द्वेष भावनाएं की आग में जलने के लिए यहाँ आए? नहीं साध संगत जी, हम प्रेम को अपनाने के लिए, प्रेम को धारण करने के लिए, विश्वास को धारण कर इस भक्ति के पथ पर चलने के लिए, संत महात्माओं का संग करने के लिए इस तरह धाम पर आए, ना कि साध संगत जी इस नफरत द्वेष में जलने के लिए। आज लोग मोह माया के पीछे इतना ज़्यादा साध संगत जी अपने आप को एक दौर लगा रखा है, एक ऐसी दौर जो साध संगत जी कितनी ज़्यादा परेशानी है, उलझन है, समस्या है, लेकिन फिर भी वही दौर लगाए रखें। कैसे बात बनेगी साध संगत जी, कैसे बात बनेगी? साध संगत जी आओ विचार करें। संत महापुरुष कहते हैं साध संगत जी, हम इस तरह धाम पर हमारा आना एक संयोग है। बहुत ही अभाग्य से यह धरा धाम पर परमात्मा ने हमें यह मानव शरीर देकर भेजा है। साधु संतों के संग कर, संत महात्माओं के संग कर, सच्चे सतगुरु के संग कर, इस परमात्मा को जानने के लिए तरह धाम पर आए। अगर हम साध संगत जी सच्चे सतगुरु का संग कर लेते हैं और सतगुरु की कृपा से जब इस पार ब्रह्म परमेश्वर की, परमपिता परमात्मा की, निर्गुण निरंकार दातार की साकार रूप में जो आज सतगुरु माता जी इसकी कृपा से इसको जान लेते हैं, तो शायद साध संगत जी जीवन ही बदल जाता है। फिर कहीं नफरत दिखाई नहीं देता,
फिर कहीं साथ संगत जी दुख दर्द दिखाई नहीं देता, चारों तरफ प्रेम विश्वास, चारों तरफ एकत्व मिलवर्तन का साथ संगत जी एक परिवार दिखता है। आओ साथ संगत जी हम अपने आप को ढालने की कोशिश करें, अपने आप को समझने की कोशिश करें कि हम किस रास्ते पर, किस पथ पर जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हमारे अंदर भटकन है, हम भटकने की ओर जा रहे हैं। नहीं साथ संगत जी, संत महात्मा आज इस तरह धाम पर आकर हम इंसानों को सजग कर रहे हैं, हम इंसानों को चेतन कर रहे हैं कि अभी भी वक्त है। इस वक्त को यूँ ही व्यर्था अगर हम गवा दिए तो शायद पीछे पछताने के अलावा और कुछ नहीं है साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी, आज लोग इतने ज़्यादा भ्रम में अपने आप को जी रहे हैं कि अंधेरे में अगर कोई रस्सी भी दिखता है तो उसे सांप समझ बैठते हैं। संत महापुरुष कहते हैं, जैसा कि संपूर्ण हृदय वाणी में लिखा हुआ है कि अंधियारे में रस्सी को भी सांप समझकर घबराया, कदम कदम पर धोखा खाया, कदम कदम पर भरम आया। जो अज्ञानी, जिसके मन में मैंपन अहंपन होता है, वो साथ संगत जो कदम कदम पर भरमाते रहते हैं, भटकते रहते हैं और अंधियारे में भी रस्सी को सांप समझकर घबरा जाते हैं। आओ साथ संगत जी विचार करें कि वो अंधियारा मिटेगा कैसे। देखे होंगे साथ संगत जी, सालों सालों से कोई ऐसा कमरा है, पूरा अंधियारा है, इसमें पूरा अंधकार है, एक छोटी सी दीपक उस कमरे को प्रकाशमय कर देता है साथ संगत जी। वही ब्रह्म ज्ञान आज माता जी की कृपा से मिला हुआ है। जो साथ संगत जी हमारा जो ये घर है, इसको प्रकाशमय करने के लिए वो ब्रह्म ज्ञान है। जन्मों जन्म सालों सालों से जो अंधियारा है उसको उजियारा में बदल देते हैं, उसको प्रकाशवान कर देते हैं साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी, आज माता जी की असीम कृपा से ब्रह्म ज्ञान की दात इतने सरल सहज रूप में साथ संगत जी हम सबों को मिला है। इस पर अमल करते हुए समय के पैगंबर, समय के सतगुरु माता जी के एक एक आदेश, एक एक वचन का पालन करते हुए इस जीवन को साथ संगत जी आनंदित तौर पर जीते चले जाएं, प्रेम पूर्वक जीते चले जाएं। इस तन मन धन को साथ संगत जी अर्पण करके सत्य सतगुरु के श्री चरणों में इस जीवन को एक साथ संगत जी एक अलग तरीके से जीते चले जाएं। और साथ संगत जी यह मौका फिर बार बार नहीं मिलने वाला है, बड़ी संयोग बड़ी कठिन से मिला हुआ, इसका भरपूर साथ संगत जी हम सभी लाभ उठा ले। दास आप जैसे भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास बच्चा है, दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाए। दास को क्षमा करना, क्षमा करना। भूल चूक के लिए दास आप जी के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। साथ संगत जी प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।